पिछले ब्लॉग में हम अपनी गाड़ी पार्क करके बिजली महादेव ट्रैक की शुरुआत तक पहुंच गए थे। अब शुरू होता है इस जर्नी का सबसे मुश्किल और यादगार हिस्सा। मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन सामने थी लगभग 3 किलोमीटर की लगातार चढ़ाई। मिहिर को तो पहले ही गाड़ी में नींद आ गई थी। थोड़ी देर वो मेरी गोद में रहा, फिर उसके नाना ने उसको उठा लिया। स्टार्टिंग में तो उसको पता ही नहीं लगा कि किसने उठाया है, किसकी गोद में है। और थोड़ी ऊपर तक यहाँ पर 4-5 दुकानें मिल जाएगी जहाँ पर प्रसाद मिलता है, और पहाड़ी कपड़ों की दुकान भी है। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और पीछे आ रही थी मिहिर की दादी। यहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे, और कुल्लू में जो घर थे वो बिल्कुल छोटे छोटे चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे। कई जगह बोर्ड लगे थे जिसमें लिखा था कि मंदिर में प्रवेश करते समय पहनावा एवं अपनी संस्कृति का ध्यान रखें। और यहाँ ऊपर मिल जाती है हमें एक दुकान जहाँ पर बनाई जा रही थी पहाड़ी टोपी, और यहाँ पर कुल्बी शॉल और कुल्बी टोपी भी थी। कुछ ही समय के बाद मिहिर को पता लग जाता है कि मुझे तो नाना ने उठाया, और रोने लग जाता है, मम्मा मम्मा मुझे तो मम्मा के पास जाना है। उसकी यह जिद पूरे रास्ते चलती रही। फिर मैंने उसको उठा लिया गोदी में। और यहाँ पर मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी। और थोड़ी देर के बाद मिहिर को लग जाती है प्यास, और मिहिर बोलता है मुझे पानी पीना है। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं पानी पीने के लिए, और छाया में बैठकर हम पीते हैं पानी। और मिहिर के पापा का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मिहिर के पापा अभी भी पीछे थे, वो गाड़ी पार्क करने गए थे। और यहाँ पर मिहिर बोलता है मुझे तो अपनी ही बोतल से पानी पीना है, मेरी बोतल निकालो। तो उसके लिए मैंने अलग से बोतल डाली थी, उसकी स्कूल वाली। और यहाँ पर पीछे हमारे साथ कई लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, और मिहिर के पापा यहाँ पर सबसे लास्ट में आ रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद मैं और मिहिर फिर से बैठ गए थे रेस्ट करने के लिए छाया में। यहाँ पर मिहिर के दादा और मिहिर के पापा आ रहे हैं, और मिहिर बोल रहा था मुझे तो मम्मा के पास ही रहना है। और मिहिर को यहाँ पर मिल जाता है खाने के लिए कुछ बिंगो मैडेंगल। फिर मिहिर बोलता है मम्मा है इसको फाड़ेगी, और मिहिर अपने पापा के साथ जाने को मना करता है, मुझे तो मम्मा के साथ ही जाना है। फिर बड़ी मुश्किल से चला गया अपने पापा के साथ, और मैं सबसे लास्ट में रह गई थी यहाँ पर। अपने पापा के साथ तो ये हाथ पकड़ कर चलता है, लेकिन जब मेरे साथ जाना होता है तो बोलता है मुझे गोदी में ही जाना है, मैं नहीं चल सकता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बैठकर आराम करते, फिर आगे बढ़ जाते। लेकिन इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत बात थी यहाँ का नज़ारा। हर तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी ठंडी हवाएं, पहाड़ों के बीच फैली अद्भुत शांति। बीच बीच में रुककर हमने खूब फोटोज लिए, वीडियो बनाई। और यहाँ से नीचे बहुत ही छोटे छोटे घर दिख रहे थे। मिहिर और उसके पापा तो बैठ गए थे यहाँ पर आराम करने के लिए, लेकिन मिहिर को था कि मुझे मम्मा के पास ही जाना है, मम्मा ही मेरा हाथ पकड़ेगी। थोड़ी देर के बाद हम पहुँच जाते हैं मिहिर के दादा और नाना के पास। यहाँ पर मिहिर के दादा उसको उठा लेते हैं कंधे पर। थोड़ी देर के बाद मिहिर के नाना बोलते हैं मैं मिहिर को उठाऊंगा, लेकिन कहाँ, मिहिर अपने नाना के पास जाने वाला था और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, मुझे नहीं जाना है नाना के पास। फिर उसके बाद मिहिर के पापा ने उसको ले लिया था। फिर से मिहिर रोने लग गया, और फिर लास्ट में आ गया था मेरे पास। यहाँ पर हम बैठ गए थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। थोड़ी ही ऊपर चलने के बाद यहाँ पर दुकानें मिलना शुरू हो गई थी, और कुछ लोगों की थी घर वापसी, तो कुछ नीचे की ओर जा रहे थे, कुछ ऊपर को जा रहे थे दर्शन करने के लिए। इसके बाद मिहिर के दादा इसको उठा लेते हैं अपने कंधे पर, और मिहिर चल पड़ता है दादा के कंधों पर ऊपर। कुछ लोग जो है डंडे के सहारे चल रहे थे। और यहाँ पर मिहिर को दिख जाते हैं खिलौने, और मिहिर बोलते हैं मुझे खिलौने लेने हैं। यहाँ पर मिहिर को डमरू दिख गया था, भोले बाबा दिख गए थे, लेकिन मिहिर साहब जो है नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे मुझे तो गोदी में ही रहना है।
फिर मिहिर को समझाते हैं कि जब वापसी में आएंगे तो तुम्हारे लिए खिलौने लेंगे, और मिहिर जो है मान जाता है। ऊपर जाते जाते हमें बहुत सी दुकानें मिली, जिसमें कि खाने की दुकानें भी थी और प्रसाद वगैरह था, मालाएं थी। कई जगह पर बन रहे थे हिमाचली सिड्डू, तो कहीं पर थी फ्रूट्स की दुकान। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। यहाँ पर बहुत चारों तरफ हरियाली, चरते हुए पशु, और ऐसा सुंदर नज़ारा कि मन कर रहा था कि यहीं बैठ जाएं। लेकिन अभी भी हमारी यात्रा ख़त्म नहीं हुई थी, हम मंदिर नहीं पहुंचे थे। हम मंदिर से थोड़ा ही दूर थे और यहाँ पर हम पैदल जा रहे थे। मिहिर आ गया था मेरी गोदी में। बहुत से लोग पैदल जा रहे थे और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, खुला मैदान। थोड़ी ऊपर चलने के बाद यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। जब ऊपर पहुँच जाते हैं तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ही दूर बर्फ के पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे। अब हम मंदिर के पास पहुँचने ही वाले थे। थोड़ी ही देर चलने के बाद पहुँच गए थे हम भगवान शिव के पावन दरबार में। हाथ पैर धोने के बाद गए हम मंदिर, वहाँ किए हमने शिवलिंग के दर्शन। बिजली महादेव मंदिर की सबसे खास बात यह है कि हर साल मंदिर का शिवलिंग आकाशीय बिजली गिरने से खंडित हो जाता है और फिर मंदिर के पुजारी इसे माखन से जोड़ते हैं। हम भी घर से मक्खन लेकर आए थे और श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित किया। और दर्शन करने के बाद पुजारी जी ने मिहिर को दिया एक छोटा सा डमरू। बस फिर क्या था, मिहिर की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मिहिर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बार बार डमरू को बजा रहा था। मंदिर के पास बैठकर जो नज़ारा दिखाई देता है वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। दूर दूर तक फैले पहाड़, लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना पड़ता है। कुछ जगहों पर पहाड़ी ढलान बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़ोटो और वीडियो लेते समय हमेशा सावधानी ज़रूरी है। और नीचे दिखाई दे रहा था भुंतर एयरपोर्ट। बहुत ही सुंदर व्यू था भुंतर वैली का। और मिहिर यहाँ अकेला ही घूम रहा है, इधर उधर भाग रहा था, अलग ही दुनिया में पहुँच गया था और डमरू हाथ में लेकर इधर उधर भागता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ बैठने से भुंतर वैली, पार्वती नदी और व्यास नदी का संगम देखने को मिलता है। थोड़ी ही देर के बाद मिहिर की जिद शुरू हो जाती है कि मम्मा मुझे गोदी में उठाओ, मैं चल नहीं सकता। कुछ देर वहीं बैठे रहे और इस खूबसूरत पल को महसूस किया। फिर शुरू हुआ नीचे उतरने का सफ़र। यहाँ पर मिहिर और उसके पापा आगे आगे भागते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं। मिहिर के पापा बोलते हैं चलो मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। मिहिर भागता है आगे आगे, लेकिन थोड़े ही समय के बाद मिहिर की जिद फिर से शुरू हो जाती है। मुझे मम्मा के पास जाना है, मम्मा ही मुझे उठाएगी। मैं तो मैं इसमें कमरे में जाऊंगा, तब यहाँ पर मामा बोलूंगा कमरे को। और मिहिर की प्यारी प्यारी बातें सुनते हुए और सुंदर नज़ारों को देखते हुए उतराई वाला रास्ता भी शुरू हो जाता है। थोड़े ही नीचे आकर मैं मिहिर को गोदी से उतार देती हूँ और बोलती हूँ अपनी आंखें बंद करो, और वहाँ से भाग जाती हूँ। उसके बाद मिहिर के पापा उठाकर इसे नीचे लेकर आते हैं। यहाँ मिहिर अपने पापा के कंधों पर आ रहा था, नीचे बोल रहा था मेरी मम्मा चली गई आगे, मुझे मम्मा के पास जाना है। और यहाँ नीचे से दिखाई देने लग गया था कुल्लू बाज़ार, छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे। थोड़ी ही देर के बाद हम पहुँच गए थे पार्किंग वाले एरिया में। लेकिन हमारी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट में हम कुल्लू मार्केट में घूमेंगे, तो पार्ट 3 को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये थी हमारी बिजली महादेव यात्रा की सबसे खूबसूरत यादें। अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।